जय हिंद मेरे भाई। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में हम लोग ने अलजेब्रा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस किए थे, लेकिन आज से हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? टाइम एंड वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसे क्वेश्चंस हमेशा से पूछते आ रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग इसमें ज़बरदस्ती का थ्योरी नहीं हम लोग डालेंगे। इसमें छोटा छोटा कंसेप्ट होता है कि जो भी आपको क्वेश्चंस दिया जाता है तो उसमें जो है कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ समझने लायक चीज़ होता है, शब्द। तो उस शब्द को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है समय। हर जगह समय आपको मिलेगा, कितने समय में पूरा किया, कितने समय में करेगा, कितने समय में होना चाहिए, इस टाइप से। उसके बाद मिलता है आपको काम मिलता है। ठीक है मेरा भाई, यानी कि टाइम पहले मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा आपको? वर्क मिलेगा। इस टाइप से वर्क मिलता है। तो समय के बारे में तो सभी लोग जानते हैं क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद काम हुआ, कोई भी काम आप ले लीजिए, कुर्सी बना रहे हैं, कारपेंटर का काम कर रहे हैं या कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो इसमें जो है ये काम तो सब समझ रहा है, लेकिन उसके बाद जो होता है कार्य क्षमता। ठीक मेरे भाई, क्या आता है मेरा? कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलेंगे एफिशिएंसी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। तो इसका कोई एक स्पेशल डिफिनीशन नहीं होता है। ठीक है, स्पेशल डिफिनीशन नहीं होता है, लेकिन इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं ये कि किसका कार्य क्षमता अधिक है और किसका कार्य क्षमता कम है। ठीक है, कार्य क्षमता कम और अधिक ये समझते हैं। ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, तो आप इसके बाद क्वेश्चंस करवाएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा वीडियो देखिएगा। अधिक कम से नॉर्मली क्या होता है, एक आदमी है, यहाँ पर एक मैन है और एक चिल्ड्रेन है। एक मैन है और चिल्ड्रेन है, तो दोनों में से कार्य करने की क्षमता किस में सबसे अधिक होगा? तो हम लोग बोलेंगे कि मैन में जो है कार्य क्षमता, नॉर्मली हम नॉर्मल बात कर रहे हैं अभी, मैन में जो है ये जो है चाइल्ड से कार्य करने की क्षमता ज़्यादा रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग कंपेयर करें मैन में और वुमेन में, नॉर्मली कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी जो है औरत से ज़्यादा काम करता है, कोई ज़रूरी नहीं है। नॉर्मली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है आदमी जो है औरत से क्या करता है? ज़्यादा काम कर सकता है। आदमी जो है औरत से ज़्यादा काम कर सकता है। तो इस टाइप से हम लोग कार्य क्षमता को ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए एक दो और एग्जाम्पल हम ले लेंगे। जैसे कि 3 इडियट मूवी सभी ने देखा है। 3 इडियट जो है मूवी में क्या होता है, उसमें एक सीन है वहाँ पर जहाँ पर वायरस नाम का प्रिंसिपल जो रहता है, जो बोमन ईरानी, तो वो जो क्या काम करता है, दोनों हाथ से लिखता है। क्या करता है वो? दोनों हाथ से लिखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्य क्षमता है वो आपका फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है। ठीक है मेरा भाई, आप आदमी कुछ लोग दिमाग से भी ज़्यादा काम करते हैं, तो क्वेश्चन सब आपको कहीं कहीं मिल सकता है, समझे? तो यहाँ पर जो कार्य क्षमता जो फिजिकली भी हो सकता है, यानी कि हाथ से भी काम कर सकता है आदमी, और कोई दिमाग से भी काम करता है। तो वहाँ पर जो वायरस रहता है वो मेंटली काम करता है, यानी कि वो दोनों हाथों से लिखता है। वायरस नाम का जो प्रिंसिपल रहता है वो दोनों हाथ से लिखता है। तो प्रिंसिपल जो रहता है उसका, यानी कि हेड, वो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट हुआ, प्रिंसिपल हुआ और एक स्टूडेंट हुआ। तो इसमें जो है ये जो दोनों हाथों से लिखता है और ये एक हाथ से लिख रहा है, तो सबसे ज़्यादा काम कौन करेगा? तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा काम करेगा, यानी कि कार्य क्षमता जो है प्रिंसिपल का अधिक है उसके स्टूडेंट यानी छात्र से। ठीक है, प्रिंसिपल का कार्य क्षमता क्या है? स्टूडेंट से अधिक है। अब यहाँ पर कुछ फार्मूला बनकर आता है, जैसे कि एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/t के। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग समय बढ़ाएंगे तो कार्य क्षमता क्या होगा? कार्य क्षमता में क्या आएगा? घटेगा।
अगर समय अगर बढ़ेगा, यहाँ पर समय बढ़ता है तो कार्य क्षमता घटता है, अगर समय अगर घट रहा है तो कार्य क्षमता बढ़ेगा। ठीक है, इस चीज को आप रट लीजिएगा। उसके बाद क्या है मेरा, ई जो है प्रोपोर्शनल होता है वर्क के, यानी कि जिसमें जितना क्षमता होगा वो उतना काम करेगा, जिसमें जितना क्षमता होगा उतना काम करेगा। जैसे अभी अभी जो अभी कोरोना के लिए पीएम केयर फंड या पीएम केयर फंड्स जो हो रहा था, जिसमें जिसको जितना क्षमता उतना दे रहा था, जिसको जितना क्षमता हो उतना दे रहा था, तो उसी से हम रिलेट करेंगे यहाँ पर। जिसका जितना क्षमता है उतना अपना काम करेगा, ठीक है, जिसका जितना क्षमता होगा उतना ही वो काम करेगा। तो मतलब एफिशिएंसी ने कार्य क्षमता जो है प्रोपोर्शनल है, यानी कि अनुक्रमानुपाती है काम के, यानी कि वर्क। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ से फॉर्मूला बन करता है W बराबर ET, इसको याद रखिएगा। W बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ET हो जाएगा। W बराबर क्या हो यहाँ पर, ET हो गया। ठीक है, ये चीज हो गया आपका। अब यहाँ से देखिए इसको उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन पे बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 20 क्वेश्चन 20 मिनट। अब देखिए 20 क्वेश्चन 20 ही मिनट लगेगा, उससे कम लग सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ तो उतार लीजिए, देखने का मन हुआ तो इसको हम मिटाते हैं यहाँ से। चलिए, ये लेक्चर 1 है और इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं मेरे भाई। टाइम एंड वर्क हो गया आपका, टाइम एंड वर्क हो गया। उसके बाद अब पहला क्वेश्चन सबके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिए उसको। चलिए ठीक है, देख लीजिए सभी लोग। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन से हम क्या बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, सबसे पहले हम 2-3 क्वेश्चंस का यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग मेथड भी समझा देंगे। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट में कैसे बनाएंगे इसको वैसे लेकर चलेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है मेरा भाई, ए जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ए जो है किसी काम को कितने दिन पूरा करता है, 10 दिन पूरा करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि बी जो है किसी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 15 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, ए जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है और बी जो है उसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक देखिए इसको, ये आपको क्वेश्चंस का भाव कह रहा है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन पूरा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग बेसिक देख लीजिए कैसे बनता है बेसिक। जैसे देखिए ए जो है 10 दिन में एक काम कर रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ए जो है 10 दिन में एक काम कर रहा है, इसलिए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 दिन काम करेगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक। उसके बाद बोल रहा है बी, ए जो है 10 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में यहाँ पर डे लिख देते हैं, यहाँ पर भी डे लिख देते हैं। बी जो है तो वैसे ही ए जो है एक दिन में 1/10 भाग काम करेगा। वैसे ही बी देखिए, बी के बारे में क्या बोल रहा है कि बी जो है 15 दिन में पूरा काम कर रहा है, 15 दिन में पूरा काम कर रहा है, यानी कि एक काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15। ठीक है मेरे भाई, हो गया 1/15। अब यहाँ पर देखिए, अब ए प्लस बी जो है ये दोनों मिल करके एक काम को कितने दिन में करेंगे, यही आपसे पूछा है। दोनों मिलकर जो है एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए ए जो है एक दिन में इतना काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में इतना काम कर रहा है। तो आप लोग ये निकालिए कि एक दिन में कितना काम हुआ मेरा, एक दिन में कितना काम हुआ। तो एक दिन में काम को करने के लिए हम लोग एक के द्वारा किया गया काम यानी कि ये वाला, और बी के द्वारा एक दिन में किया गया काम यानी कि ये वाला, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तभी तो मेरा निकलेगा।
क्योंकि यहाँ पर बोला है a प्लस बी यानी कि दोनों के द्वारा किया गया काम। तो यहाँ पर कितना होगा 1/10 प्लस 1/15। ठीक है मेरे भाई। तो ये जो है एक दिन का काम है, यहाँ पर ये एक दिन का काम है। हो गया। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा 30, ऊपर में कितना होगा 10 × 30 प्लस 15 × 30। हो गया ये चीज़। यहाँ तक देखिए, इसको ध्यान से, इतना तक ध्यान से देखिए, हो गया यहाँ पर। अब देखिए एक दिन में इतना काम किया था, एक दिन में टोटल काम कितना हुआ मेरा, एक दिन में टोटल काम कितना हुआ 5/30। तो काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ऊपर में देखिए, अब यहाँ पर जो है ये तो आपका लॉन्ग मेथड हो रहा है, शॉर्ट बताएंगे इसके बाद लोग। यानी कि एक दिन में a प्लस बी मिलकर कितना काम कर रहा है, एक दिन में a प्लस बी मिलके 1/6 काम कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, 1/6 भाग काम कर रहा है। तो बोल रहा है कि इसको पूरा भाग काम करने में कितना दिन लगेगा, पूरा भाग काम करने में कितना दिन लगेगा। तो पूरा भाग बोलने का मतलब एक भाग, इसे हम बता देता हूँ। पूरा भाग का मतलब होता है, यानी कि पूरा काम करने में या पूरा का होता है एक भाग चाहे 100%। ठीक है मेरे भाई, पूरा भाग, इसको पूरा काम बोलिए उसका मतलब एक भाग, या पूरा भाग का मतलब होता है 100%। हो गया यहाँ तक। तो हमको एक भाग निकालना है यहाँ पर। तो 1/6 भाग काम करने में कितना दिन लग रहा है मेरा, एक दिन लग रहा है, एक दिन। तो एक भाग करने में कितना दिन लगेगा, तो 1/6। तो यहाँ पर 6 जो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो कितना दिन लगेगा मेरा 6 दिन लगेगा। ठीक है, कितना दिन लगेगा 6 दिन लगेगा। ये आपका हो गया। तो हम लोग को ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ऐसे हम लोग को बिल्कुल नहीं करना है। अब हम सिखाते हैं कैसे करना है। यहाँ पर a ले रहा है आपका 10 दिन और यहाँ पर b ले रहा है आपका 15 दिन। ठीक है, 15 दिन ले रहा है। हो गया। a ले रहा है 10 दिन और b ले रहा है 15 दिन। अब यहाँ पर देखिए, अब दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे हम लोग 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ये देखिए, ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी जो है उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पर 10 दिन और 15 दिन का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो अब एलसीएम क्यों लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर भी 10 और 15 का एलसीएम लिए थे। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग 10 और 15 का एलसीएम लिए थे। तो 10 और 15 का एलसीएम हम लोग ले लिए। तो अब देखिए, जैसे अब मान लीजिए आपको यहाँ पर 30 कुर्सी बनाना है। क्या करना है आपको, 30 कुर्सी बनाना है। आपको एक काम दिया गया जिसमें 30 कुर्सी आपको बना कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए 30 कुर्सी आपको बना कर देना है। तो ये जो है 10 दिन में 30 कुर्सी बनाता है। ये जो है 10 दिन में 30 कुर्सी बनाता है। तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा ये, एक दिन में ये 3 कुर्सी बनाएगा। ठीक है मेरा भाई, एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा ये, एक दिन में 3 कुर्सी बनाएगा। बी जो है 15 दिन में 30 कुर्सी बनाता है। बी जो है 15 दिन में 30 कुर्सी बनाता है। तो ये एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा, एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा, 2 कुर्सी बनाएगा। अब देखिए, जो भी हम लोग एक दिन का निकालेंगे, यहाँ से जो भी एक दिन का निकालेंगे वो मेरा क्या बनेगा, एफिशिएंसी बनेगा, यानी कि कार्य क्षमता बनेगा। ठीक है मेरे भाई, क्या बनेगा, यानी कि कार्य क्षमता मेरा बन जाएगा। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे जिसको शॉर्ट से बनाएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। कार्य क्षमता ये होगा मेरा। तो यहाँ पर मेरा कार्य क्षमता टोटल कितना है, यहाँ पर देखिए, ए जो है एक दिन में 3 कुर्सी बना रहा है, बी जो है एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है। तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा,
दोनों मिलकर एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा, तो ये दोनों मिलकर के एक दिन में 5 कुर्सी बनाएगा। ठीक है मेरे भाई, 5 कुर्सी बनाएगा। अब देखिए 5 कुर्सी को बनाने में आपको 1 दिन लग रहा है, 5 कुर्सी को बनाने में आपको 1 दिन लग रहा है, तो एक कुर्सी को बनाने में कितना दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। इसलिए 30 कुर्सी को बनाने में कितना दिन लगेगा, 1/5 × 30 कट कर कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि हमको 30 ही कुर्सी बनाना था यहाँ पर। ठीक है, 30 ही कुर्सी बनाना था। लेकिन हम लोग इसको भी नहीं लिखेंगे, हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, W = E × T। W = क्या होता है, E × T। आपको काम कितना दिया गया है, 30 कुर्सी का दिया गया है। अब देखिए एफिशिएंसी हम बोले हैं, एफिशिएंसी यानी कि जो भी एक दिन का काम होगा मेरा क्या होगा, एफिशिएंसी होगा। तो यहाँ पर A + B दोनों का बोल रहा है, यहाँ पर A + B दोनों का बोल रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। तो A का एफिशिएंसी कितना है मेरा, 3 है, B का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो 3 और 2 ये कितना हुआ, 5 हुआ, गुणे टाइम, तो 5 से काटेंगे इसको 6, यहाँ पर भी T = कितना आ गया, 6 डेज। T = कितना आ गया, 6 डेज आ गया। ऐसे हम लोग इसको बना सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। जो भी वीडियो देखेगा इसको कमेंट जरूर करेगा, तो तभी तो पता चलेगा कि कैसा पढ़ाई हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, सबको फार्मूला याद है, W = E × T। W बराबर क्या होता है मेरा, E × T। और क्वेश्चन से आपको ये लिखिए कि A जो है किसी काम को 30 दिन में करता है, और B जो है उसी काम को 20 दिन में करता है। क्वेश्चन से आप लिख सकते हैं, A जो है किसी काम को 30 दिन में करता है, और B जो है उसी काम को 20 दिन में करता है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पर सभी लोग क्वेश्चंस को लिख लिया। यहाँ पर A जो है किसी काम को 30 दिन में करता है, B जो है उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाना है आपको। तो इसके लिए अभी हमने क्या बोला है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अगर 60 कुर्सी को बनाने में एक को 30 दिन टाइम लगता है, 30 दिन टाइम लगता है, तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा, तो 2 कुर्सी बनाएगा। ये जो है 20 दिन में 60 कुर्सी बनाता है, तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा, 3 कुर्सी बनाएगा। तो जो भी एक दिन का काम आता है वो मेरा क्या होता है, एफिशिएंसी हो जाता है। क्या होता है मेरा, एफिशिएंसी हो जाता है। तो A + B दोनों को मिलकर बनाना है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, W = E × T। W = E × T। टोटल वर्क कितना है, टोटल काम कितना है मेरा, 60 है, बराबर E। यहाँ पर A + B दोनों को मिल करके पूछा है, दोनों को पूछा है मेरा यहाँ पर। तो यहाँ पर E कितना है मेरा, 2 + 3, यही मेरा कार्य क्षमता है। 2 + 3 ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, गुणा T। तब 5 इसको काटेंगे, T बराबर कितना होगा, 12 दिन। यानी कि ये जो है अकेले 60 कुर्सी को 30 दिन में बनाएगा, और B जो है 60 कुर्सी को 20 दिन में बनाएगा, तो दोनों मिलकर जो है उसी कुर्सी को 12 दिन में बनाएंगे। ठीक है मेरे भाई, दोनों मिलकर उसी कुर्सी को 60 कुर्सी को कितने दिन बनाएंगे, 12 दिन में बनाकर काम खत्म कर देंगे। तो यहाँ तक हो गया ये चीज। अब यहाँ से आगे देखिए, अब आता है क्वेश्चन सबका कार्य क्षमता पर। किस पर आता है, कार्य क्षमता पर। तो कार्य क्षमता में जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप बता देते हैं यहाँ से कि A और B 2 आदमी है, A और B 2 आदमी है। यहाँ पर ये बोलेगा कि B जो है A से दुगना तेजी से काम करता है। अगर ये बोले कि B जो है A से दुगना तेजी से काम करता है, दुगना तेजी से
काम करता है, तो ये मेरा किसका बात कर रहा है, कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी का बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर ये बोले कि बी जो है ए से 50% अधिक काम करता है, 50% अधिक काम करता है, तो यहाँ पर भी किसका बात कर रहा है, एफिशिएंसी का ही बात कर रहा है। आप लोग लिख सकते हैं इसको, यानी कार्य क्षमता है का ही बात कर रहा है। उसके बाद अगर ये बोले बी जो है ए का 40% कार्य करता है। यहाँ पर 40%, 60%, 80% कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी किसका बात कर रहे हैं, कार्य क्षमता का ही बात कर रहा है। तो इन सारे तथ्यों में जो है आपको कार्य क्षमता के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। अगर ये सब इससे अधिक भी होगा तो जहाँ होगा हम बताएंगे, अभी इतना ही से काम चल जाएगा। अगर इन सब चीज़ों का बात आता है तो आपको कार्य क्षमता के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिए उसको। सभी ने क्वेश्चंस को देख लिया यहाँ पर। अब दूसरा क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पर दो जाली मनुष्य हैं। एक जाली मनुष्य का नाम है क्या है, तपस। क्या नाम है, तपस। और दूसरा मनुष्य का क्या नाम है, मिहिर नाम है, ठीक है मेरा भाई। क्या नाम है, मिहिर नाम है। तो अब यहाँ पर पढ़िए क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन आप देख सकते हैं सही से। आपको पीडीएफ में मिलेगा मेरे भाई, ये बोलना भूल गए थे। पीडीएफ मिलेगा कब, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तब। यहाँ पर बोला तपस जो है मिहिर से 2 गुना गति से काम करता है, 2 गुना गति से काम करता है। तो 2 गुना गति से काम करने का मतलब क्या हुआ, अगर मिहिर जो है एक बार में अगर 1 कुर्सी बनाएगा तो तपस जो है एक बार में कितना कुर्सी बनाएगा, 2 कुर्सी बनाएगा, ठीक है। कितना कुर्सी बनाएगा, 2 कुर्सी बनाएगा। यानी कि यहाँ पर क्षमता का बात कर रहा है, क्योंकि तपस का क्षमता जो है मिहिर से अधिक है, इसलिए तो 2 कुर्सी बना रहा है ना, इसलिए 2 कुर्सी बना रहा है वो ज़्यादा। तो अगर तपस का अगर मिहिर जो है एक बार में 1 कुर्सी बना रहा है, एक बार में 1 कुर्सी बना रहा है, तो तपस जो है एक बार में कितना कुर्सी बनाएगा। तो यहाँ पर बोला 2 गुना गति से काम करता है, तो एक बार में ये 2 कुर्सी बनाएगा। तो जो भी मेरा ये डाटा आया है ये एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है मेरा भाई। क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा, यानी कि कार्य क्षमता हो गया ये चीज़। उसके बाद बोल रहा है दोनों मिल करके, यानी कि तपस और मिहिर मिल के ये दोनों क्या करते हैं, किसी भी काम को 12 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर जो है किसी काम को क्या करते हैं, ये 12 दिन में करते हैं। तो उसके बाद बोल रहा है तपस जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तपस जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा इसको। एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता 2 और 1 दे दिया। उसके बाद ये तपस और मिहिर किसी भी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो पहले यहाँ पर निकालिए कि टोटल काम कितना हुआ, टोटल वर्क कितना हुआ। यहाँ पर ये निकालिए पहले, टोटल वर्क कितना हुआ, यानी कि वर्क इक्वल क्या होता है मेरा, एफिशिएंसी गुणा समय, यानी कि टाइम हो गया, एफिशिएंसी गुणा समय। तो यहाँ पर बोल रहा है कि तपस और मिहिर, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने A प्लस B का बात किया था, तो वहाँ पर दोनों के कार्य क्षमता को हम लोगों ने जोड़ा था। तो यहाँ पर भी हम लोग दोनों के कार्य क्षमता को जोड़ेंगे, यानी कि 2 + 1, ठीक है मेरे भाई। क्या करेंगे, 2 + 1। तो यहाँ पर कार्य क्षमता मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। इंटू समय इसका कितना दिया है, 12 दिन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12। तो टोटल मेरा काम कितना हो गया, 36। यानी कि टोटल हमको कितना कुर्सी बनाना है, 36 कुर्सी बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि अगर उस काम को तपस अकेला करे तो कितने दिन में पूरा करेगा। अगर तपस अकेला काम करे तो कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पर ये 36 हुआ
टोटल काम 36 हुआ। टोटल काम इक्वल क्या होता है, एफिशिएंसी गुणा समय। तो आपसे ये तपस का एफिशिएंसी है, यानी कि तपस का कार्य क्षमता है। तो इसमें तपस का कार्य क्षमता कितना है, तपस का कार्य क्षमता कितना है, तो मेरा तपस का कार्य क्षमता है 2। तपस का कार्य क्षमता 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा टी बराबर 36। काटेंगे इससे तो कितना हो जाएगा, ये 18 बराबर हो जाएगा टी। यानी कि तपस जो है किसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 18 दिन में। तपस किसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 18 दिन में। अगर मिहिर का निकालना रहेगा, अगर हम लोग को मिहिर का निकालना रहेगा तो मिहिर जो कितने दिन काम पूरा करेगा के, तो टोटल वर्क यानी कि समय बराबर समय नहीं, कार्य बराबर कार्य क्षमता गुणे समय। तो ये 36 हुआ गुणे एफिशिएंसी। मिहिर का कार्य क्षमता कितना है, 1 है, इंटू 1 गुणा टी। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा मेरा। यानी कि मिहिर जो है अगर किसी काम को 36 दिन में पूरा कर रहा है, तो उसी काम को जो है तपस कितने दिन में पूरा करेगा, 18 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में पूरा करेगा, 18 दिन में पूरा करेगा। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, ये आपका आंसर होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को जो है 1-2 बार और चला कर देख लीजिएगा, उसके बाद सब समझ में आने लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिए। आज मैं जो भी बताऊंगा उसका पीडीएफ आज मिल जाएगा। लास्ट में नहीं देना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा आज ही। और पीडीएफ उसका जो भी जितना भी क्वेश्चन बताएंगे उसका आज पीडीएफ मिल जाएगा मेरे भाई। तो चलिए, तीसरा क्वेश्चन सभी लोगों ने देख लिया, तो यहाँ पर बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन का। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ए जो है 1/2 पार्ट, ध्यान सुनिए, ए जो है 1/2 पार्ट को 5 दिन में करता है। बी जो है 3/5 पार्ट को 3/5 भाग को 9 दिन में पूरा करता है। सी जो है 2/3 भाग को 8 दिन में पूरा करता है। तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है। तो इसमें जो है क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने अभी भी सीखा है कि कोई भी काम जो होता है या तो 100% होता है, नहीं तो 1 भाग होता है। ठीक है मेरा भाई, या तो 100% होता है, नहीं तो 1 भाग होता है। लेकिन यहाँ पर सारे का सारा डाटा देखिए, सब के सब फ्रैक्शन में है, यानी कि 1/2 भाग, 3/5 भाग और 2/3 भाग। तो सबसे पहले जितना फ्रैक्शन है सबको हम लोग को 1 बनाना है। ठीक है, सबको क्या करना है, हम लोग को 1 भाग बनाना है। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर ए जो है ये 1/2 भाग को 5 दिन में पूरा करता है। 1/2 भाग को कितने दिन में पूरा करता है, 5 दिन में पूरा करता है। उसके बाद 1/2 भाग को 5 दिन पूरा करता है, तो पूरा काम यानी कि 1 भाग को कितने दिन पूरा करेगा, ये 1 भाग को पूरा कितने दिन करेगा, तो 5/1/2 ये कितना हो जाएगा, 10 दिन। ठीक है मेरे भाई, ए का मेरा निकल गया। वैसे ही बी का निकालिए। बी जो है 3/5 भाग को 3/5 भाग को कितने दिन पूरा करता है, 9 दिन में पूरा करता है। तो पूरा काम यानी कि 1 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा, कितना हो जाएगा, 9/3/5। तो ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 15 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। सी जो है 2/3 भाग को कितने दिन पूरा करेगा, 2/3 भाग को 8 दिन पूरा करता है। तो 1 भाग को कितने दिन पूरा करेगा, 1 भाग को 12 दिन, यानी कि 8/2/3, यानी कि 2 चौके 8, यानी कि 12 दिन निकल गया आपका। अगर इसको डायरेक्ट अगर बनाना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं आप। यहाँ पर ए हुआ, यहाँ पर बी हुआ, यहाँ पर सी हुआ। 5 लिख देंगे, सबसे पहले डेज लिख देंगे 5, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 9, उसके बाद लिखेंगे 12 नहीं 8 हो गया। तो ये जो है ये 1/2 भाग का काम है। 1/2 भाग
यहाँ पर 3/5 विभाग का और यहाँ पर 2/3। तो सबको हम लोग उल्टा कर देंगे। अगर 1/2 है तो उसको कर देंगे 2/1। अगर यहाँ पर 3/5 है तो यहाँ पर कर देंगे 5/3। और अगर यहाँ पर 2/3 है तो यहाँ पर कर देंगे 3/2। तो देखिएगा सेम सबका आ जाएगा, ठीक है, सबका सेम ही आ रहा था। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा। तो यानी कि यहाँ पर आ गया 10, यहाँ पर आ गया 15, यहाँ पर आ गया 12। यानी कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, बी जो है किसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है, सी जो है किसी काम को 12 दिन पूरा कर रहा है। तो टोटल काम को तीनों जो है एक साथ कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, अभी हम लोगों ने बात किया था, ठीक है मेरा भाई। तो इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो गया मेरा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। तो इसका हो जाएगा 10 छक्के 60 एक दिन का, 15 चौके 60 डिवाइड करेंगे 12 पाँचे 60 हो गया। यानी कि टोटल कुर्सी आपको कितना बनाना है, टोटल वर्क कितना करना है आपको 60 करना है, 60 करना है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इतना हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, तो जरूरत नहीं मेरा यहाँ पर आंसर होता। ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना दिन में काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर मेरा W बराबर क्या होता है E गुणा टी। तो W कितना है मेरा 60 है। अब बोला है कि टाइम तीनों कितना दिन में पूरा करेगा, तीनों जो है कितना दिन में पूरा करेगा। तो तीनों का एफिशिएंसी लेंगे, तो जो भी एक दिन का काम होता है मेरा एफिशिएंसी होता है यानी कार्य क्षमता होता है। तो ए का एक दिन का काम यानी कि कार्य क्षमता कितना है 6, वैसे ही बी का 4, वैसे सी का 15। तो 6 4 10 5 15। तो गुणा यहाँ पर क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे। तो 15 चौके 60 यानी कि तीनों मिलकर जो है उसी काम को 4 दिन में पूरा कर देंगे। तीनों मिलकर जो है उसी काम को क्या करेंगे 4 दिन में पूरा करके रख देंगे, ठीक है मेरे भाई। अब चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस पे। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, यहाँ तक सभी ने देख लिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उसके बाद जो भी पढ़ा जाएगा उसको कमेंट करिएगा ताकि पता चले कि सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कमेंट नहीं करेगा तो फिर पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग टफ टफ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ये तो बहुत आसान है ये सब है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये था, तो आप लोगों ने सभी लोगों ने क्वेश्चंस को पढ़ लिया है यहाँ पर, ठीक है। सभी लोगों ने क्वेश्चंस को पढ़ लिया यहाँ पर, सभी लोगों ने क्वेश्चंस को पढ़ लिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है कि ये जो है किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है। ये जो है किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, अच्छी बात है। उसके बाद बोल रहा है कि बी का जो कार्य क्षमता है ए से 50% अधिक है। ध्यान से सुनिएगा, 50% अधिक है मेरे भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पर लिखेंगे बी, हो गया। तो यहाँ पर हो गया एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यहाँ पर हो गया। तो बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता जो है ए से 50% अधिक है। तो मान लेते हैं, सॉरी बी की कार्य क्षमता, तो मान लेते हैं ए की जो कार्य क्षमता है वो मेरा 1 है। कितना है 1 है। इसके बाद बोल रहा है इससे 50% अधिक है, 50% इससे अधिक है। तो एक यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस, अधिक है तो प्लस का साइन देंगे, इंटू 50/100 हो गया। 50 दूनी 100 यहाँ पर हो गया, ये हो गया 1, यहाँ पर कितना हो गया 1 प्लस 1/2। तो 1 यहाँ पर कितना हो गया 3/2, ठीक है मेरे भाई। यानी कि ए का जो कार्य क्षमता है वो अगर 1 है तो बी का मेरा कार्य क्षमता कितना है 3/2 है, ठीक है। ए का अगर कार्य क्षमता मेरा 1 है तो बी का कार्य क्षमता मेरा कितना है 3/2 है। 50% अधिक हो गया मेरा, 50% अधिक हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि ए जो है किसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहा है। ए जो है किसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहा है, तो बी जो है उसी काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो अब यहाँ पर देखिए छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर है। यहाँ पर हम क्या लिखें ई प्रोपोर्शनल 1 में टी, ई प्रोपोर्शनल 1 में टी, यानी कि
टी इक्वल क्या हो जाएगा, टी इक्वल क्या हो जाएगा 1 बाई में ई, 1 बाई में ई। तो यहाँ पर आपको ये एफिशिएंसी दिया है, एफिशिएंसी दिया है। अगर यहाँ पर टाइम निकालना होगा, टाइम निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता को 1/, कार्य क्षमता कर देंगे। क्या करेंगे, 1/, कार्य क्षमता कर देंगे। तो अब हम लोग करते हैं यहाँ पर 1/1 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/3/2 ऐसे लिखेंगे। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए टी इक्वल क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है मेरे भाई। तो ये आपका डेज है, ठीक है। अब यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ये 1 है, यहाँ पर 2/3 है। यहाँ पर ये बोला है कि ए जो है किसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहा है, तो यानी कि ए जो है किसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहा है। 1 का वैल्यू कितना होगा 9 हो गया, 2/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, तो इंटू 9। एक मिनट ये जो है किसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करिए, यानी कि ये जो है किसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहा है, तो इसका वैल्यू कितना है मेरा 9 दिन है। ये भी तो दिन है ना मेरा कितना है 9 दिन है, इंटू 9 कर देंगे। तो यहाँ पर भी इंटू 9 करना आपको पड़ेगा। तो 2/3 गुणा 9 3 के 9 कितना हो जाएगा 6 दिन। कितना हो जाएगा मेरा भाई 6 दिन हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो ये जो हम लिख रहे हैं एक टाइप का रेशियो है मेरे भाई। यहाँ पर ये क्या लिख रहे हैं, ये सब के सब रेशियो लिख रहे हैं, ये सब के सब रेशियो है। यहाँ पर भी ये रेशियो है, देख लीजिए। तो रेशियो हम लोग कैसे वैल्यू निकालते हैं, अगर 1 यूनिट का वैल्यू अगर 9 है तो इसका भी वैल्यू कितना होगा 2/3 गुणा 9 यानी कि 6 दिन। ये आपका था चौथा क्वेश्चन। अब आगे चलते हम लोग 5वां क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिए इसको। सभी लोगों ने क्वेश्चंस को देख लिया। यहाँ पर देखिए बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि ए और बी, यहाँ पर बोल रहा है कि ए प्लस बी ये जो है किसी भी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। किसी भी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में कर रहे हैं। वैसे ही बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में कर रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है सी प्लस ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। ए और बी मिल के 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, बी और सी मिल के 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, और सी और ए मिलकर कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 15 दिन में। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सी जो है उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, सी जो है उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबका पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस में किया था। पिछले क्वेश्चंस में हम लोग का बस केवल एक आदमी था, अब मेरा 2 आदमी है। मेरा कितना आदमी है, मेरा 2 आदमी अब यहाँ पर है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम क्वेश्चन सेम यहीं पर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8, 12, 15, 8, 12, 15 का ये एलसीएम कितना होगा 120 हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 15। ठीक है मेरा भाई, 12 दाम 120, 15 चौका 160, इतना हो गया। सॉरी 15 चौका नहीं, 15 8 है 120 हो गया। तो यहाँ पर जो ये 15 है, यहाँ पर 10 है, ये 8 है, ये मेरा क्या है। तो पिछले क्वेश्चंस में ये सब क्या था मेरा कार्य क्षमता था, मेरा क्या था, मेरा ये सब कार्य क्षमता था। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो है ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना है 15 है, बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना है 10 है, सी प्लस ए का कार्य क्षमता मेरा कितना है 8 है। तो यहाँ पर देखिए अगर किसी भी काम को अगर हमको टाइम निकालना है यहाँ पर, तो डब्ल्यू इक्वल कितना होता है ई गुणा टी होता है, ई गुणा टी होता है। तो डब्ल्यू मेरा 120 दे दिया है, 120 दे दिया है। अब हमको चाहिए केवल ई, जिसके चलते मेरा टाइम जो है निकल जाएगा। तो सी का एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालेंगे, इस बात को हम लोग सोचेंगे। सी का एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए
जैसे पिछले क्वेश्चन जैसे ए बी सी, यहाँ पर अगर मान लीजिए 6, 8 और 9 आया है, 6, 8 और 9 आया है, तो तीनों का अगर जोड़ते थे तो मेरा तीनों का एफिशिएंसी आता था, यानी कि 8 6 14, 9 4 यानी कि 23। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 23 है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए ए जो है 2 बार है, बी जो है 2 बार है, सी जो है 2 बार है। ठीक है मेरा भाई, यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे हम लोग, ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो 33 को हम लोग उधर लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना हो जाएगा 33/2। ये जो 33/2 है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू नहीं है मेरे भाई, ये जो 33/2 है ए बी और सी तीनों के एक साथ का एफिशिएंसी है, यानी कि कार्य क्षमता है। ठीक है, तीनों का एक साथ का मेरा यहाँ पर कार्य क्षमता है। उसके बाद देखिए हम लोग को केवल सी का कार्य क्षमता चाहिए, हम लोग किसका कार्य क्षमता चाहिए, केवल सी का कार्य क्षमता चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी आप लोग देख रहे हैं, ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी का कार्य क्षमता, तो ए प्लस बी का कार्य क्षमता मेरा कितना है, ए प्लस बी का कार्य क्षमता मेरा कितना है, तो 15 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 प्लस सी बराबर 33/2। तो यहाँ से सी का वैल्यू आ जाएगा 3/2, 3 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि सी इक्वल 3/2, यानी कि सी का जो एफिशिएंसी है यानी कि कार्य क्षमता है, सी का जो कार्य क्षमता वो कितना जाएगा मेरा 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर रखते हैं कार्य क्षमता का वैल्यू 3/2, 120 बराबर 3/2 गुणे टी, तो 3 से कट गया है 40, तो टी का वैल्यू कितना आ गया मेरा 80 आ गया। यानी कि अगर सी जो है अकेले काम करेगा, सी जो है अगर अकेले काम करेगा तो उसी काम को करने में मेरा कितना दिन लगा देगा 80 दिन लगा देगा। ठीक है मेरा भाई, कितना दिन लगा देगा मेरा 80 दिन लगा देगा। तो इस तरीक़े से हम लोग 5 क्वेश्चंस को डील किए यहाँ पर, तो आसानी से समझ में आ सकता है इस चीज़ को। ठीक है मेरे भाई, तो अब देखिए अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर कमेंट करिएगा, कमेंट कर सकते हैं आप लोग कि समझ में नहीं आया, चाहे जो भी आया हो तभी भी करिएगा, नहीं आया तब पर भी करिएगा। हम यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी एक कार्य क्षमता लिखे हैं हम। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू नहीं है, कार्य क्षमता है ए बी सी, सी का कार्य क्षमता मेरा कितना है 3/2 है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। और जो भी इस चैनल पर नया है इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जितनी ही जल्दी मेरा 1000 सब्सक्राइबर होगा उतनी ही जल्दी हम लोग लाइव क्लास लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है मेरे भाई, लाइव क्लास अगर स्टार्ट होगा तो वही के समय वही डाउट क्लियर आपका हो जाएगा, इसका चलते बहुत ही आसानी होगा समझने में। ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।